निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो ये प्रश्न पढ़ के मुझे दो बातें समझ में आ रही है। इसमें दो काम करने में, क्या करने हैं दो काम। पहला काम तो करना है कि निम्न मतलब जो नीचे समीकरण, तो ये जो समीकरण दिया है इनको हल करना है। समीकरण हल करने से क्या मतलब है? समीकरण हल करने का मतलब है कि इसमें जो चर हमको दिया हुआ है इस चर का मान निकालना है। इस चर का क्या एक मान हो सकता है वो हमें निकालना है। तो जब भी हम समीकरणों को हल करेंगे तो चर का जो मान वाले जो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण को हल करके एक ही मान आएगा चर का, यानी इस x का जो मान आएगा वो एक ही आएगा, एक ही वैल्यू आएगी, अलग अलग वैल्यू नहीं आएंगी। अगर अलग अलग वैल्यू आ रही है मतलब कुछ गलत कर रहे हो। आ रहा है समझ में? तो पहला काम तो करना है कि समीकरण हल करना है। हल करने का मतलब क्या है? x का मान निकालना है। ये बात समझ में आ रही है? हल करने का मतलब क्या है? x का मान निकालना है। और जो x का मान निकल जाएगा उसका क्या करना है? वो हमारा उत्तर कहलाएगा। जो x का मान आ गया वो हमारा क्या कहलाएगा? उत्तर। और उस उत्तर की हमें क्या करनी है? जांच। उत्तर की जांच का मतलब हमें ये देखना है कि जो हमारा उत्तर आया वो सही आया है गलत आया। आ गया समझ में? अब इसको हल करने के कुछ नियम हमें समझने हैं। तो वो नियम क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? तो नियम को थोड़ा ध्यान से समझना। तो नियम समझने के लिए क्या है? ये बराबर का चिन्ह लगाएगा ना, बराबर का चिन्ह। अगर देखो मैं इस बराबर के चिन्ह को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ऐसे ऐसे बना दूं, तो ये सड़क कैसा दिख रहा है? क्या सड़क ऐसी दिखती है? क्या सड़क या रेल की पटरी ऐसी दिखती है? ऐसे दिखती है ना लगभग। सड़क पे बस जाती है, कुछ जाती है, ऐसे दिखता है लगभग। तो क्यों ऐसे क्यों बता रहा हूँ तुम्हें सड़क? तो ये सड़क का मतलब है कि मान लो ये मेरा एक शहर है कोई A और ये शहर है मेरा B। तो A से B तक जाना है तो बस से जाऊंगा या कार से जाऊंगा या बाइक से जाऊंगा? तो फ्री में चले जाओगे क्या? क्या करना पड़ेगा जाने के लिए? क्या लगेगा? पैसे लगेंगे। लगेंगे ना पैसे। मतलब अगर मुझे A से B की तरफ जाना है, चाहे मैं A से B की तरफ जाऊं और चाहे मैं B से A की तरफ जाऊं, पैसे देने पड़ेंगे? फ्री में तो नहीं जाऊंगा ना। तो अब गणित में क्या करें? गणित में जो बराबर का चिन्ह लगा है इसमें अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पैसे लगेंगे हमारे पास देने के लिए, है ना? तो हम क्या देंगे? तो यहाँ पे हम देते हैं चिन्ह। क्या देते हैं? चिन्ह देने से क्या मतलब है? चिन्ह देने से ये मतलब है कि अगर A यहाँ पे बाएं पक्ष में चिन्ह प्लस है और मुझे उस संख्या को अगर भेजना है दाएं पक्ष में तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। ये बात याद रखना। अगर प्लस का चिन्ह है और दूसरी तरफ जाएगा तो काय का चिन्ह हो जाएगा? माइनस। तो अगर ये माइनस यहाँ है और ये इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का चिन्ह माइनस में बदलता है और माइनस का चिन्ह प्लस में। ठीक है, ये याद रखना है हमको ये बात। तो यानी अगर यहाँ माइनस का चिन्ह हुआ और इधर जाएगा तो काय का चिन्ह बन जाएगा? आया समझ में? अगर यहाँ पे गुणा का चिन्ह है उधर जाके चिन्ह काय का हो जाएगा? भाग का। आया समझ में? और ऐसे ही जो भाग का चिन्ह है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग का। तो अगर यहाँ भी भाग का चिन्ह है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ये। तो ये नियम है जो तुम्हें याद रखने हैं जब भी हम समीकरणों को हल करेंगे उसके लिए। ठीक है, ये नियम की साइड में लिखना, अगली बाद में ये साइड में लिख लेना कि जब भी समीकरण हल करना है ये नियम हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अब हम देखते हैं नियम का इस्तेमाल कैसे करेंगे इसको हल करने के लिए। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि हमें हमेशा चिन्ह बदलने पड़ेंगे जब हम एक चीज एक किसी इंसान को किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। और यहाँ पर वस्तु क्या है? संख्याएं। तो संख्याओं में तुम्हें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि जो चर हैं वो सारे एक साथ होने चाहिए एक ही साइड में, और जो अचर हैं वो सारे एक साइड होने चाहिए दूसरी साइड में। तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें किस जगह पे अचर रखने और किस जगह पे चर रखने। आ रहा है क्या समझ में? अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ लिखा है 3x। अब मैं लिखूंगा सबसे पहले हल। तो अब ये जो समीकरण लिखा है सबसे पहले तो हल करते वक्त मैं समीकरण को ही लिखूंगा दोबारा। तो पहले तो मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जो समीकरण लिखा है इसको एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने। 3x बराबर 2x प्लस 18। आ रहा है क्या समझ में? अब हल करना है, मुझे क्या करना है? चर एक तरफ करना है सारे। तो ये 3x है और ये 2x है। तो क्या करें? 2x को हम इधर लेके आएंगे बाईं तरफ। तो जब 2x को हम बाईं तरफ लेके आएंगे, यहाँ मैंने लिखा 3x, इसके आगे कुछ चिन्ह दिख रहा है क्या? 2x के आगे यहाँ पे बराबर के और 2x के बीच
चिन्ह दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब चिन्ह है प्लस। कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो जब इसको इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? जब इसको बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस। तो जो प्लस 2x था जब मैं इसको लेके आया तो ये हो गया माइनस 2x। बराबर का चिन्ह लगा है तो बराबर लिख दिया, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिया, 18 है तो 18 लिख दिया। आगे की बात समझ में? तो मैंने क्या किया, 2x को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? अब ये दोनों एक जैसे हो गए, चर एक जैसे हो गए। ये भी 3x है और ये 2x है। अब 3x में से ये चिन्ह क्या है? माइनस। माइनस का चिन्ह है। माइनस का मतलब क्या होता है? घटाना। क्या है माइनस का मतलब? अब हम इसको घटाएंगे तो 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1x। कितना बचेगा? 1x। और क्या लिख देंगे? 1x बराबर, ये क्या लिखा है? प्लस 18। आ रहा है क्या समझ में? अब जो 1x लिखा है, जब गणित में 1 लिखा होता है तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी ये हो गया x बस। इसका मतलब ये है कि 1x लिखा है। अगर x के आगे कोई नंबर नहीं लिखा मतलब क्या नंबर लिखा है? 1। और वो कौन सा नंबर 1 है? प्लस। ये प्लस 1 है। आ रहा है समझ में? ये याद रखना है हमको। चर के साथ में अगर कोई नंबर नहीं लिखा और कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब यहाँ पे 1 लिखा है, उसका चिन्ह क्या है? प्लस। बराबर ऐसे ये प्लस 18 लिखा है तो इसको हम केवल क्या लिखेंगे? 18 ही लिखेंगे। और ये x बराबर 18, यही हमारा क्या हो जाएगा? आ रहा है क्या समझ में? तो x बराबर 18 इस समीकरण को हल करने के बाद में हमारा क्या आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो ये तो हमने एक पार्ट कर लिया, समीकरण को हल कर लिया। अब दूसरा पार्ट भी उसमें क्या करना है? अपने उत्तर की जांच करना है। तो उत्तर की जांच करना है कि जो 18 हमारा उत्तर आया है ये सही है या गलत है ना? और ये सीखना है कि उत्तर जो जांच करनी है ये सही है गलत। अब मैं यहाँ पे लाइन खींच के कर रहा हूँ उत्तर की जांच। क्या कर रहे हैं हम? उत्तर की जांच कैसे करते हैं ये देखिए। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने के लिए वापस से जो समीकरण लिखा है उसको वैसे लिखेंगे। तो यहाँ हो गया 3x बराबर 2x प्लस 18। अब ये जो x का मान आ गया है हमारा, इस x के मान को हम समीकरण में रख के देखेंगे और देखेंगे कि जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष है उनका मान एक ही आता है या नहीं। तो बायां पक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। पहले भी हिंदी में लिख देते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष तो क्या है? बाएं पक्ष में 3x, तो बायां पक्ष बराबर क्या है? 3x। ये है ना बाएं पक्ष में। अब यहाँ x का मान रखते हैं, तो x का मान रखा तो कितना हो गया? 3 गुणा 18। 18 गुणा 3 में करेंगे तो उत्तर कितना आएगा हमारा? 18 गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। 18 गुणा 3 करेंगे तो गुणा करना सीखो। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 4। 2 हाथ से लाके 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 3, 3 और 2 5, कितना हो जाएगा? 54। अभी भी अगर गुणा करने में दिक्कत आती है तो गुणा की प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद, ठीक है? गुणा करना जल्दी आना चाहिए। मैंने 24 सुना था, 54 बताया तो ठीक है? अगर 54 बताया तो सही आया समझ में? तो बायां पक्ष की कितना आ गया हमारा मान? 54। अब देखते हैं कि दाएं पक्ष का मान कितना है। ये हमारा दायां पक्ष है, तो अब दायां पक्ष लिखते हैं यहाँ पे दायां पक्ष। तो दायां पक्ष बराबर क्या है हमारा? 2x प्लस 18। ये है ना दायां पक्ष। अब यहाँ भी x का मान रख के देखते हैं हम। यहाँ x का मान रखा हमने 2 गुणा, अगर 2 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा का चिन्ह है, तो 2 गुणा x का मान रखा हमने 18 प्लस 18। ठीक है? अब गुणा को हल करेंगे हम सबसे पहले। तो 2 गुणा 18 किया तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस 18, और 36 में 18 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा? 54 आ जाएगा। तो हमारा बाएं पक्ष का उत्तर भी 54 आ रहा है और दाएं पक्ष का उत्तर भी कितना आ रहा है? कौन सा मान रखने से? x का 18। जब हमने x का मान 18 रखा तो बायां पक्ष और दाएं पक्ष दोनों का मान बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? सही है। हमने जांच कर ली। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? हम लिख देंगे कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। आ रहा है क्या समझ में? और ये हमारी हो गई उत्तर की जांच। कोई दिक्कत है किसी को? तो हमने समीकरण हल भी कर लिया और हमारे उत्तर की जांच भी कर ली। अब जिनको समझ में आ गया पहले इसको लिख लो, फिर दूसरा वाला।